नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश। आप देख रहे हैं मैथिली बुलबुल। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए फिर से नया प्रोजेक्ट लेके आया हूं जो कि काफी अच्छा और काफी क्रिएटिव है दोस्तों। और ये प्रोजेक्ट हमारा है राम कथा के ऊपर, जो कि एक दोस्त ने कमेंट किए थे कि रामायण कथा के ऊपर जो है फ्लेक्स डिजाइन कीजिए सर। तो मैं आज इसी टॉपिक को जो है इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखिए दोस्तों, जो कि आप लोग इस तरह से कैसे जो है एक अच्छा सा फ्लेक्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो मैं यहाँ पर आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर कर लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलो मैं अपना कोरल ड्रॉ में चलता हूँ और वहां पर आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा हमारा प्रोजेक्ट है और कौन सा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अपना जो है कोरल ड्रॉ ओपन करते हैं और यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट है जो कि श्री राम कथा के ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट का फ्री CDR लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं और अपना खुद का मटेरियल इसमें टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। फुली डिटेल है दोस्तों। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि इस तरह से कैसे आप लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो का लोग जो है पूरा देखिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि आप लोग भी इस तरह से बिना CDR का कैसे एक अच्छा सा फ्लेक्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना जो है मेटर रखता हूँ, क्योंकि मेटर टाइप करने में दोस्तों काफी ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर मैं अपना मेटर रख लिया हूँ और जो इमेजेस में यूज करने वाला सारे इमेजेस भी है यहाँ पे। और ये मैं डिजाइन इसलिए यहाँ पे रख लिया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस डिजाइन को क्रिएट करने में एक घंटे लग जाते हैं, आधे घंटे लग जाते हैं। तो मैं इतना जो है इसमें क्रिएट करके बताऊंगा इस डिजाइन को, तो काफी ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके रख लिया इस डिजाइन को, और इस डिजाइन को मैं यूज करने वाला हूँ इस फ्लेक्स में, जो कि हमारे यहाँ पर यूज हुआ है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में इस पेज से जो है बाहर रखता हूँ। तो सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर मैं पेज से बाहर कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और इस तरह से रखने दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेक्टेंगल टूल लेते हैं टूल बार में इस तरह से, और इस तरह से ड्रैग करेंगे। और इसको मैं 10/6 का जो है फ्लेक्स बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 10/6 टाइप कर देता हूँ कुछ इस तरह से। कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा पेज के सेंटर में आ जाएगा ये। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर मैं टूल बार में जाएंगे, यहाँ पे काउंटर टूल जो है सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बीच वाले पे क्लिक कर देते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमारा 3 रेक्टेंगल आ चुका है, इसको मैं कम करके 1 कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक बाहर है एक अंदर है, हमारा यहाँ पे 2 रेक्टेंगल है। इसको मैं थोड़ा सा साइज कम कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और इस तरह से करने का दोस्तों क्या करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl K प्रेस करेंगे, मैं राइट क्लिक करके Ctrl K कर लेता हूँ ब्रेक कुछ इस तरह से। अब क्या करना है आप लोग को, ये बॉर्डर जो है इस बॉर्डर को लगाना है। तो चलो मैं इस बॉर्डर को साइज कर लेता हूँ 10/6। यहाँ पर मैं 10 टाइप करता हूँ और नीचे 6 टाइप करता हूँ, एंटर करेंगे कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड इस पे क्लिक करेंगे और इसको मैं इसमें इस तरह से पावर क्लिप कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। इस तरह से करने का दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा ये बॉर्डर जो है क्रिएट हो चुका है। उसके हम क्या करेंगे, इसमें बैकग्राउंड फिल कर लेते हैं कुछ येलो कलर ये वाला, और इसको मैं इस तरह से इसमें ड्रैग कर लेते हैं। इसका आउटलाइन करता हूं मैं नन कुछ इस तरह से। इस तरह से करने का दोस्तों हम क्या करेंगे, इस मैटर को एक एक करके सेट कर लेते हैं फोटो वगैरह को। चलो मैं सबसे पहले राम जी का फोटो लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इसको सेट कर लेता हूँ इस तरह से। इस तरह से सेट करने का दोस्तों क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लेते हैं कुछ इस तरह से। अब क्या करना है आप लोग को, ये हमारा रेड वाला जो सर्कल दिखाई दे रहा है डिजाइन, इसको क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इलिप्स टूल लेंगे और इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से E प्रेस करते हैं, सेंटर में आ जाएगा। अब क्या करना है आप लोग को, इसमें कलर फिल करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ये वाला रेड कलर इसमें फिल कर देता हूँ इस तरह से ड्रैग करके। तो हमारा ये कलर फिल हो चुका है। आउटलाइन करेंगे इसको नन कुछ इस तरह से। यहाँ पे टूल बार में जाएंगे, काउंटर टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं बीच वाले पे क्लिक करेंगे। ये हमारा 2 आ चुका है, ब्लैक और रेड, और इसको मैं साइज बढ़ा देता हूँ 2 कर देता हूँ इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पर 3 जो है सर्कल तैयार हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बाहर की तरफ ड्रैग करता हूँ कुछ इस तरह से। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से। इस तरह से करने का दोस्तों क्या करेंगे, इसमें राइट क्लिक करेंगे और Ctrl K ब्रेक कर लेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से करने का दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे पिक टूल लेंगे और यहाँ पे इसको अनग्रुप करते हैं। अब क्या करेंगे, हमारा ये गोल्डन कलर जो है इसको मैं यहाँ पर इसमें फिल कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। कलर ड्रैग करेंगे और इसमें लाके छोड़ देंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस करना है, वापस इसमें भी वही चीज करना है। इस तरह से छोड़ना है कलर को और कीबोर्ड से G प्रेस करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेता हूँ, जो कि हमारा कुछ अलग सा लुक आ जाए। फिलहाल इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं इसका कलर ये वाला कर देता हूँ, जो कि हमारा इस कलर में लाइट आ चुका है। अब क्या करेंगे, इससे पिक टूल लेंगे और वापस क्या करेंगे दोस्तों, इनको सेलेक्ट करेंगे सर्कल को और राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड इस पे इस तरह से पावर क्लिप कर देंगे। वापस क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है। हमारा फोटो जो था राम जी का, इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड से शिफ्ट पेजअप के साथ पेजअप कर लेते हैं कुछ इस तरह से। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे
सेम लुक आना जो है शुरू हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे मीटर जो है मीटर को सेट कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा जय श्री राम श्री गणेशाय नमः और जय श्री राम जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। इस तरह से सेट करने के दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं इस तरह से। और जय श्री राम जो लिखा हुआ है इसमें कलर देते हैं ऑरेंज, कुछ इस तरह से ऑरेंज कलर। इसमें आउटलाइन लगाएंगे। आउटलाइन के लिए क्या करेंगे दोस्तों, कीबोर्ड से आप 12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं कलर व्हाइट रहने देता हूँ दोस्तों, ओके करता हूँ कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे दोस्तों, जय श्री राम जो लिखा हुआ है इसका आउटलाइन श्री गणेशाय नमः में कॉपी कर लेंगे इस तरह से। इसमें जो है आउटलाइन कॉपी कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से करने दोस्तों क्या करेंगे, इसका कलर जो है रेड कर देते हैं कुछ इस तरह से। रेड करने के दोस्तों यहाँ पे हमारा मीटर है जो कि प्रभु श्री राम जी की विशेष अनुकंपा से इस मीटर को यहाँ पर सेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से सेट करने के दोस्तों क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, आउटलाइन कॉपी करना है आप लोगों को और यहाँ पे इस तरह से इसको कॉपी करके कलर देना है आप लोगों को यहाँ पे ब्लू, कुछ इस तरह से। ब्लू कलर का दोस्तों क्या करना है, ये श्री राम कथा जो लिखा हुआ है इसको भी सेट कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेता हूँ और इसका कलर जो है ये रेड वाला जो है इसको कॉपी कर लेते हैं कलर को कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसमें जो है आउटलाइन लगाएंगे, वापस F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इसका कलर जो है मैं 8 कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ओके पे क्लिक करेंगे, ये हमारा ओके हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग जो देख सकते हैं साइड से ऑरेंज कलर आ रहा है, वही ऑरेंज कलर इसमें भी डाल देते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे टूल बार में आना है, यहाँ पे शेडो पे क्लिक करना है और आप लोगों को शेडो इस तरह से इसमें जो है ड्रैग करना है कुछ इस तरह से। इस तरह से करने के दोस्तों आप लोग जो है देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है पीछे से थोड़ा सा ब्लैक आ चुका है। तो यहाँ पे जाएंगे और ब्लैक को मैं कर देता हूँ ऑरेंज कुछ इस तरह से। अब क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे 50 की जगह करना है 90 और यहाँ पे 15 की जगह आप लोग को करना है 5 और इस वाले पे क्लिक करना है यहाँ पे और यहाँ पे आप लोग को करना है आउटसाइड कुछ इस तरह से। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे लुक आ चुका है। आप लोग इसको कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ इस तरह से। अब क्या करना है आप लोग को, ये हमारा मीटर जो लिखा हुआ है वापस से भव्य आयोजन वाला, इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, इसमें भी कलर फिल कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पर इसका कलर रखता हूँ सियान और यहाँ पे रखता हूँ मैं इसको ब्लू कुछ ये वाला इस तरह से। इस तरह से रखना है दोस्तों आप लोग क्या करना है, ये वाला आउटलाइन कॉपी करना है। चलो मैं आउटलाइन कॉपी कर लेता हूँ इस टेक्स्ट से, कुछ इस तरह से आउटलाइन कॉपी करेंगे तो हमारा आउटलाइन बिल्कुल कॉपी हो चुका है। इसमें भी आप लोगों को वही चीज करना है, सेम प्रोसेस, जो कि पीछे से ऑरेंज कलर आ रहा है। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जाना है टूल बार में और यहाँ पे शेडो वाले पे क्लिक करना है और इस तरह से आप लोग को इसको भी ड्रैग कर देना है कुछ इस तरह से। तो ब्लैक आ चुका है, ब्लैक की जगह आप लोग क्या करना है ऑरेंज कर देना है और यहाँ पे वही सेम चीज करना है। यहाँ पे मैं फिलहाल 90 रखता हूँ और इसको कलर जो है 5 रखता हूँ और इसको मैं आउटसाइड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास जो है लुक आ चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जो कार्यक्रम विवरण जो लिखा हुआ है इसको भी सेट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं मीटर को लेके आता हूँ इस तरह से। अब क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल जो है इस तरह से डिजाइन कर लेता हूँ और इसको जो है मैं राउंड करता हूँ कुछ इस तरह से और इसका कलर मैं रखता हूँ व्हाइट कुछ इस तरह से। आउटलाइन करेंगे इसमें नन, इसका कलर करते हैं रेड, इसका कलर कर देते हैं रेड कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे कीबोर्ड से इस रेक्टेंगल को भी सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से सी और ई प्रेस करते हैं कुछ इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट हमारा जो है नीचे जा चुका है। तो क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे, ऊपर आ जाएगा इस तरह से। अब क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा सा इस रेक्टेंगल को जो है ऊपर की तरफ कर लेना है कुछ इस तरह से। इस तरह से करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरह से। अब क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करना है, ग्रुप हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को सेट कर लेना है। चलो मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ, कीबोर्ड से सी प्रेस करता हूँ, सेंटर में आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। इस तरह से सेट करने का दोस्तों हम क्या करेंगे, इस कलर्स को भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इसको करते हैं शिफ्ट के साथ पेज अप, ऊपर आ जाएगा ये और इसको मैं फिलहाल यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। इतना पे ठीक है दोस्तों। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ कुछ इस तरह से और थोड़ा सा इधर की तरफ इस तरह से। इस तरह से करने के दोस्तों क्या करेंगे, वापस इसी को एक कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमारा डिजाइन जो है क्रिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे, ये हमारा जो डिजाइन है इसको मैं सेट कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ कुछ इस तरह से। इस तरह से रखने के दोस्तों क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर की तरफ ले लेते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से करने के दोस्तों में क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो मीटर जो है समापन और उद्घाटन, इसको भी सेट कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसका कलर करता हूँ मैं व्हाइट और क्या करेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड से इस डिजाइन को सिलेक्ट करते हैं और सी और ई प्रेस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, ग्रुप हो जाएगा। अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे डिजाइन को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से सी और ई प्रेस करना है, इस तरह से सेंटर में आ जाएगा।
सेंटर में आने के बाद दोस्तों हम क्या करना है, यहाँ पे भंडारा जो लिखा हुआ है इसको भी आप लोग अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका कलर यहाँ पे ब्लू देता हूँ और इसका कलर मैं रेड करता हूँ कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस करते हैं और इसको यहाँ पे लेके इस तरह से रख देते हैं। इसमें क्या करेंगे, आउटलाइन लगाएंगे। कीबोर्ड से आप 12 प्रेस करते हैं और यहाँ पर मैं इसका कलर कर देता हूँ 4 कुछ इस तरह से और करता हूँ मैं इसको ओके कुछ इस तरह से। इस तरह से करने के दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कथावाचक के पास जो एक डिजाइन है, इस डिजाइन को भी क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, एलिप्स टूल लेंगे और मैं इसको इस तरह से जो है ड्रैग करता हूँ और इसमें मैं कलर फिल करता हूँ। फिलहाल ये वाला जो कि हमारा इस कलर को इस तरह से ड्रैग करेंगे और इसको आउटलाइन करेंगे नन कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं कुछ इस तरह से, माउस को ड्रैग करेंगे और इस तरह से छोड़ेंगे। इसी को क्या करते हैं, Ctrl+R से रिपीट कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से करने दोस्तों क्या करना है आप लोग को, यही कलर जो है गोल्डन वाले फिल करना है कुछ इस तरह से। अब क्या करना है, वापस यही कलर को फिल करेंगे कुछ इस तरह से इसमें और इसको क्या करते हैं, कीबोर्ड से G प्रेस करते हैं, सिलेक्ट करके इस तरह से रोटेट कर देते हैं इस तरह से। अब क्या करना है, आप लोग को रेड वाले कलर को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ पेज अप करना है इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास जो है लुक आ चुका है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा 3D में दिख रहा है। तो चलो मैं इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इसको इसमें कर लेते हैं पावर क्लिप, इस तरह से इसमें पावर क्लिप कर लेते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस इमेज को भी पावर क्लिप कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे पावर क्लिप इनसाइड, इस पे इस तरह से क्लिक करेंगे, ये हमारे पावर क्लिप हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर आ रहा है इमेज, इसको एडिट पे क्लिक करेंगे और इसको मैं यहाँ पे सर्कल को शिफ्ट के साथ पेज अप करता हूँ, ऊपर आ जाएगा इस तरह से। फिनिश पे क्लिक करेंगे, ये हमारा आ जाएगा इस तरह से डिजाइन। अब क्या करना है आप लोगों को, ये नाम जो है नाम वगैरह को सेट करना है। चलो मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, जो नाम है आप लोगों का वो नाम दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसका नाम ब्लैंक रखता हूँ, येलो कलर करता हूँ और इसको व्हाइट कलर करता हूँ इस तरह से। क्या करेंगे, कीबोर्ड से G प्रेस करते हैं, इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे सारे को ग्रुप कर चुका हूँ, यहाँ पे इस तरह से सेट कर देता हूँ। आप लोगों को जो नाम वगैरह हो कथावाचक का उसका नाम डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे नाम खाली रख दिया दोस्तों। और इस तरह से सेट करने के दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे आयोजक कार्यस्थल है, इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। चलो मैं इसको इस तरह से टॉप में कर लिया और यहाँ पे इसको लेके आता हूँ और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एक रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल तैयार करते हैं, कुछ इस तरह से ड्रैग करेंगे इसको कुछ इस तरह से। इस तरह से ड्रैग करने के दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं, कुछ इस तरह से राउंड करेंगे इस तरह से। इतना करने के दोस्तों क्या करेंगे, इसमें कलर जो है फिल कर लेते हैं व्हाइट, कुछ इस तरह से आउटलाइन करेंगे इसमें नन इस तरह से। कीबोर्ड से क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटर टूल आप लोगों को सेलेक्ट करना है इस तरह से और यहाँ पे बीच वाले पे क्लिक करना है इस तरह से। तो बीच वाले पे नहीं है दोस्तों, हम साइड वाले पे क्लिक करेंगे इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे साइड से आ चुका है, इसको साइज में थोड़ा सा कम कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। इस तरह से कम करने दोस्तों क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ कुछ इस तरह से और इसको मैं साइज वापस कम कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसको मैं इस तरह से सेट कर लेता हूँ। इस तरह से सेट करने दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं Ctrl+K के साथ, इस तरह से अनग्रुप करेंगे कुछ इस तरह से। वापस आप लोग क्या करना है, मैं इसमें जो है कलर फिल कर लेता हूँ पीछे वाले में, कीबोर्ड से G प्रेस करेंगे और इसमें इस तरह से कलर जो है फिल कर लेते हैं। इस तरह से कलर फिल करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जो है इस तरह से ब्लू कलर रखते हैं, नेवी ब्लू, और इसको भी नेवी ब्लू और बीच में इस तरह से डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा ग्रेडियंट जो है हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं सियान वाला कलर इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो है डिजाइन क्रिएट हो। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो है कलर आ जाएगा इसमें। ब्लैक वाले में क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाइट कलर इस तरह से फिल कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास जो है डिजाइन क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे आयोजक वगैरह को सेट करना है। मैं इसका कलर जो है कर देता हूँ यहाँ पे ऑरेंज इस तरह से, इसको मैं इस तरह से यहाँ पे सेट करता हूँ। कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ पेज अप कर लेते हैं कुछ इस तरह से और इसको मैं इधर की तरफ थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं कुछ इस तरह से, क्रम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे कार्यस्थल को और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से T प्रेस करेंगे, टॉप में आ जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे छोटा सा फ्री हैंड टूल से इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करना है और इसका कलर आप लोग को ब्लू कर देना है कुछ इस तरह से। आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इस तरह से। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से C और E प्रेस करना है, सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। तो आप लोग जो है देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा सेम डिजाइन जो है क्रिएट हो चुका है। आप लोग इस तरह से बहुत ही आसानी से डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोग को दोनों को जूम करके दिखा देता हूँ कि आप लोग जो है देख सकते हैं सेम डिजाइन हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों ये था डिजाइन हमारा पहले वाला और ये मैं अभी क्रिएट किया हूँ दोस्तों आप लोगों के सामने।
तो चलो मैं आप लोगों को सिंगल जो है दिखा देता हूँ, जो कि मैं क्रिएट किया हूँ अभी वाला। इसको मैं कंट्रोल एक्स के साथ कट कर लेता हूँ और इसको करता हूँ F4 स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं, इस तरह से आप लोग जो है एक राम कथा का बैनर डिजाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जाके जो डाउनलोड कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, ताकि मैं इसी तरह का और भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर दोस्तों।